वो कॉल गर्ल आई हैं जी, आपके पास? किसी रेफरेंस से ना कितने पैसे आपको मिलते हैं? 500, 700, 1000, 1500, और उसमें भी दो दो तीन तीन बंदे होते हैं। मैंने कहा आपको लेके कहाँ जाते हैं? कहते हैं कभी रिक्शे में, कभी किसी गाड़ी में, या कभी किसी कमरे में जाते हैं तो ऊपर ही पुलिस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, आप मुझे जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 6 माह दे दें, ठीक है, मैं आपके घर का किराया, आपके बच्चों का जो भी है खर्चा देखूंगी। सिलाई सिखाई, मैडम जो इधर इंस्ट्रक्टर है उनको भी नहीं पता था कि ये वो है। वो सीख के यहाँ पे गई और आज वो अपने घर में बैठ इज्जत के साथ अपने बच्चों को खाना खिला। फ्लड में मैं दरियाए सिंध में खुद उतरी, इतना इतना पानी था, सांप मेरे सामने, जानवर मेरे सामने मरे हुए थे। लोग वहाँ पे फतेह चरण की बस्ती है, वहाँ जाके मैंने लोगों को 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, राशन पहुंचाया। मैंने 2 कॉल गर्ल मेरे पास आई, धंधा करती थी। वो कॉल गर्ल आई हैं आपके पास? किसी रेफरेंस से धंधा करने वाली थी। तो उनको मैंने पूछा तो कहती हैं जी, मैंने कहा कितने पैसे आपको मिलते हैं? तो बेचारी रो पड़ी, कहती 500, 700, 1000, 1500, और उसमें भी दो दो तीन तीन बंदे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको लेके कहाँ जाते हैं? कहते हैं कभी रिक्शे में, कभी किसी गाड़ी में, या कभी किसी कमरे में जाते हैं तो ऊपर ही पुलिस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी के भी सामने कपड़े उतार देती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप मुझे जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं, मैं कहती 6 माह दे दें, ठीक है, मैं आपके घर का किराया, आपके बच्चों का जो भी है खर्चा देखूंगी। एक डाइवोर्स लेडी थी और एक विडो थी, उन दोनों को अपने इधर सिलाई स्कूल में लेके आए, सिलाई सिखाई। मैडम जो इधर इंस्ट्रक्टर है उनको भी नहीं पता था कि ये वो है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। उनको 6 माह लगाए, सिलाई सिखाई, उनके घर का किराया, बच्चों की फीस, सारा राशन वगैरह खुद हैंडल किया। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए, तो किसी को नहीं पता। वो सीख के यहाँ पे गई और आज वो अपने घर में बैठ के, साथ उनको सिलाई मशीनें दी, आज अपने घर में बैठ के वो इज्जत के साथ कपड़े उतारे बगैर अपने बच्चों को खाना खिला। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात। मैं कहती हूँ मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है। मैंने लोगों को सिलाई करवाना शुरू की, अल्लाह ने मुझे अपने घर में बुलाकर अपने गिलाफ को मेरे से सिलाई लगवाई। गिलाफे काबा को मैंने सिलाई किया। माशाल्लाह, ये आम बात नहीं है। पिछले साल की बात, पिछले साल उम्रे पे गई थी, तो मैंने जब गिलाफे काबा को मैंने पढ़ा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने कहा मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने इतने लोगों के जख्म सिलाई किए, शायद किसी की दुआ निकली होगी और अल्लाह ने अपने घर के गिलाफ को मेरे से सिलाई लगवाई। बड़ी बात। उसके बाद फ्लड आया 2022 का। मैं यकीन मानिए कि जनूबी पंजाब में तोनसा है, यहाँ से लाहौर से आगे है वहावा, बस्ती डगर वाली, लाहौर से 11 घंटे का सफ़र है। यहाँ से एक बस जाती है, खटारा बस उसको कहते हैं, रात 8 बजे चलती थी, वो सुबह 6 बजे पहुँच जाती थी। 10 से 11 घंटे का सफ़र मैंने 4 बार अकेले तय किया। फ्लड में मैं दरियाए सिंध में खुद उतरी, इतना इतना पानी था, सांप मेरे सामने, जानवर मेरे सामने मरे हुए थे। लोग वहाँ पे फतेह चरण की बस्ती है, वहाँ जाके मैंने लोगों को 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, राशन पहुँचाया। आप यकीन मानिए 60 लाख रुपए के 3 ट्रक में राशन के वहाँ पे लेके गई थी। वहाँ पे 23 घर बना के लोगों को दिए। उसके बाद वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, जिसपे आज 400 घर, हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जी, एमिली स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इनके काम देखें। और वाकई ये सारे आपको कैमरे में भी आप देख सकते हैं, इनकी प्रोफाइल पे चले जाएं, आपको तमाम प्रूफ के साथ चीजें मिलेंगी। ये ऐसे नहीं है वाई फायरिंग नहीं हो रही।